हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मान, वेलकम टू मूवी शूवी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, इसलिए करते हैं पॉजिटिव सा नमस्कार। खतरनाक तरीके की कॉन्वर्सेशन है ये, और ये कॉन्वर्सेशन मैं हैरान हूँ कि ये हुई क्यों नहीं है अभी तक। ये होनी चाहिए थी। टाइगर, एक था टाइगर, और उसके बाद कौन सी आई थी, टाइगर जिंदा है, और अब आ रही है टाइगर 3। इसका कोई नामकरण नहीं दिया गया, लेकिन इसको बोला गया टाइगर 3। और बीच में आई थी टुडुंग करते हुए पठान, और बीच में चलो साइड में कुछ जवान ववान आ गई थी, लेकिन उसको हम थोड़ा सा साइड में रखेंगे। स्पाई यूनिवर्स की कौन सी मूवी है जो उसने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया ट्रेलर के माध्यम से, ठीक है जी। तो ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और ये बात तो सच है कि जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। ये बात सच है। मैंने सारे ट्रेलर करीबन 2 बार देखे, और आज जो भी मैं एनालिसिस करने वाला हूँ वो मेरे ख्याल से जब आप भी देखोगे ट्रेलर को लूप के अंदर, पहला, दूसरा और फिर तीसरा, और फिर उसके बाद पठान का भी, फिर वापस से अगर आप टाइगर 3 का देखोगे तो आप कुछ चीज़ें नोटिस करोगे। हम बहुत ज़्यादा कोई डीप एनालिसिस नहीं करने वाले हैं इसके अंदर कि देखो स्लो मोशन में ऐसा देख लिया मैंने, पकड़ लिया किसी के लंबे बाल थे वो इसके अंदर पठान आ गया, ऐसा कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि पठान इसके अंदर है भी नहीं। जो मैंने देखा समझने की कोशिश करते हैं। एक टाइगर की इंट्रोडक्शन है, हमें पता नहीं है कि टाइगर कौन है। तो एक था टाइगर के अंदर जिस तरीके से उसका बैक, जिस तरीके का टाइगर का इंट्रोडक्शन, जिस तरीके से उस ज़माने के अंदर टाइगर यानी कि सलमान खान अपना करियर शेप अप कर रहा था, यानी कि मुक्केबाजी के अंदर वांटेड वगैरह आ चुकी थी, उसके बाद एक अलग तरीके का रूप दिख रहा था, और यहाँ पर सोफिस्टिकेशन आ गई थी। तो जो मैंने ट्रेलर देखा उसका, उसमें बहुत ज़्यादा प्रीमियमनेस थी। उसके अंदर जोक्स थे जो खुद सलमान खान के ऊपर थे, जैसे कि कटरीना कैफ कहती है, अब आपसे गर्लफ्रेंड के बारे में क्या पूछना, अब तो तुम्हारे से शादी के बारे में पूछते क्योंकि तुम्हारी उम्र हो चुकी है। तो इस तरीके के जो डायलॉग्स थे वो ज़बरदस्त थे। जो एक्शन था उस ज़माने में बहुत ही नया और फ्रेश लग रहा था। जिस तरीके का जो लुक था पूरा सलमान खान का, बहुत, एक तो लीन भी था उस टाइम के हिसाब से, यंगर भी था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था। एक्शन नेक्स्ट लेवल का, और जोया यानी कि कटरीना कैफ बहुत ज़बरदस्त। प्लस पॉइंट ये था कि वहाँ पर भी कोई बड़ा मिशन लग रहा था कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो देश खतरे के अंदर आ जाएगा। तो ऐसी एक फीलिंग लेके गया। सेकेंड वाले के अंदर एक बड़ा मिशन अगेन, और उस मिशन के अंदर आपको बचाना है। और अब जिस तरीके का टेररिस्ट ग्रुप दिखता है तो ऐसा लगता है कि यार ये खूंखारपन पे उतर सकता है, और इस खूंखारपन पे ये ना उतरे उसके लिए लगेगा टाइगर। और टाइगर जो है वो जिंदा है, वो कहीं ना कहीं से वो निकलेगा और कुछ ना कुछ करेगा। उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन थी वो भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगी, जिसके अंदर एक्शन था वो भी ज़्यादा अच्छा था, और जो लास्ट का डायलॉग था जिसके अंदर वो बोलता है अब तुम मुझे रोक के दिखा, तो वो भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। और इसके अंदर जो प्रीमियमनेस का क्वोशंट था वो ऑलमोस्ट 1 के बराबर था, लेकिन 1 से एक नॉच मुझे, अगर मेरे को 100 on 100 लगा तो मुझे 98/100 लगा था सेकेंड वाले का ट्रेलर। लेकिन वो 100 की तरफ वापस टच होने लग गया जब लास्ट में मशीन गन निकली और बोला अबू सालम अब तुम मुझे रोक के दिखा। तो वो उसमें जो अथॉरिटी थी और साइड शॉट से जो गन दिखता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। मैं कोई स्क्रीनशॉट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि फिर उसमें बड़ी मेहनत लगती है, फिर 10 घंटे लग जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। आप समझ गए क्योंकि आप तो फ़ैन हो उसके, शाहरुख खान के, सलमान खान के, इस फ्रेंचाइजी के, तो आपको सब याद होगा। उसके बाद अगर हम बात करें अब लास्ट वाले की, लास्ट वाले में इन्होंने बोला कि हमें विलन चाहिए बहुत ही सॉलिड, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है कि रीज़न चाहिए लड़ने के लिए। तो देश बचा लिया, ये कर लिया, उसके बाद आप एग्जाइल में चले गए फिर से, फिर उसके बाद अब टाइगर बाहर कैसे निकलेगा? टाइगर बाहर तब निकलेगा जब दोनों जगह से घिर चुका होगा, एक फैमिली अफेयर से और एक कंट्रीज़ के अफेयर से। और एक डायलॉग जब आता है कि अब तुझे देश चुनना है या फिर तुझे चुनना है अपना परिवार, और उसके ऊपर से लिखा हुआ आता है इट्स पर्सनल। और जो पर्सनल के मामले में जो जद्दोजहद होती है, अगर आप रियल लाइफ से भी कोई भी सिनेरियो उठाओ, अगर कोई भी आदमी कोई गलत काम कर भी रहता है, सच्चा इंसान भी, वो सिर्फ फैमिली के लिए कर सकता है। अभी क्या डिसीजन लेगा, क्या दामजाम होगा, और क्यों विलन को इतना छुपा के रखा है, वो मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा इसकी डाउन साइड हो जाती है यहाँ पर। क्योंकि अगर जैसे मैंने बोला ओरिजिनल वाला 100 था, फिर वो 98 के पोर्शन में आ गया, ये जो है मेरे को 95 ही लगा तीनों ट्रेलर के हिसाब से। एक तो जो जिस तरीके का क्वालिटी पैरामीटर था, जो फर्स्ट वाले में जो क्वालिटी थी, काफ़ी सारे वर्ड्स जो थे वो इंग्लिश में बोले गए थे, कुछ हिंदी में बोले गए थे, कुछ प्रीमियम कॉन्वर्सेशंस भी हो रही थी। यहाँ पर इमरान हाशमी मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा सूट नहीं करे, एक तो वॉइस ओवर के अंदर, और टाइगर का जो कैरेक्टर है अगर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड देखो तो ऐसा लगता है सुपर्बली डोमिनेटिंग सांड और सांड को इमरान हाशमी चैलेंज सा कर रहा है,
तो अच्छा किया कि एक डायलॉग और रख दिया इन्होंने कि ये दिमाग की गेम है, ये लड़ाई हाथों की गेम नहीं है। क्योंकि अगर इमरान हाशमी लड़ने की कोशिश कर रहा है तो थैंक यू वेरी मच है कि पहले सीन से पिक्चर खत्म हो गई, टाइगर छोड़ेगा नहीं, तो ये तो खत्म ही हो जाती मूवी, डे 1 से खत्म थी ये मूवी। अब ये दिमाग की गेम में इसको कहाँ कहाँ हराएगा, वही सारी मूवी होने वाली है, जिसकी वजह से वो जो 95 है फिर से 98 तक तो पहुंचता है, लेकिन 100 तक फिर भी नहीं पहुंच पाता। लेकिन डायलॉग फिर भी एक और बहुत अच्छा था, जिसके लिए मैं 1 नंबर का ग्रेस मार्क्स दूंगा कि जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। वो काफ़ी सॉलिड डायलॉग है, वो एक जज्बा बताता है टाइगर का। देखो मेरे ख्याल से टाइगर का वर्सेस पठान अगर मैं करने की कोशिश करूँ अब, और फिर मैं लास्ट में इसका कंक्लूजन करता हूँ, पठान का ट्रेलर इन सब में से सबसे ज़्यादा स्टाइलिश था। जिस तरीके से पठान का इंट्रोडक्शन था, उससे पहले जिम का जो इंट्रोडक्शन था, आपको लगता था यार इस विलन को भी हराएगा कैसे, ये तो बड़ी मुसीबत वाला काम हो गया, ये तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला काम हो गया। यहाँ मुझे तीनों ट्रेलर के अंदर फर्स्ट वाले को छोड़ के टाइगर 2 में और टाइगर 3 में तीनों में प्रॉब्लम ये आई कि यार ये तो हराया तो देगा ही। तो ये जो फीलिंग थी, इसका मतलब ये कि मुझे और ग्रैंडर विलन चाहिए था। एक्चुअली में जिम शुड बी अगेंस्ट टाइगर, ताकि वो उसको और ज़्यादा भयंकर तरीके से भिड़ पाए। लेकिन शाहरुख खान ने भी अच्छा काम किया, वो उसमें तो कोई डिबेट नहीं है, वो हम बात भी नहीं कर रहे हैं इस मामले में। बात ये कर रहे हैं सांड साहब को, यानी कि टाइगर साहब को कुछ और बड़ा मामला देना चाहिए था लड़ने के लिए, जिसमें उसकी फिस्ट पावर से लेके दिमाग की पावर से लेके जो वो डिस्गाइज रूप ले लेता है, वो जो उसकी प्लस पॉइंट है, वो सारे के सारे यहाँ पर यूज़ हो जाते हैं। और फिर वो नॉन डेयरिंग तो है, एक बारी टाइगर की सटक ली तो फिर वो सबसे ज़्यादा अच्छा हंट करता है, ये मेरे को ऐसा लगा। टाइगर के अलावा अगर हम पठान के ट्रेलर को थोड़ा सा और काट के देखें तो जिम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन था, टाइगर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन था। उसके बाद जो रोमांस था उसके अंदर थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का ग्लैमर था। और उसके बाद अगर आप एंड करते हो तो उसके अंदर देशभक्ति का एक डायलॉग भी आ जाता है। उस तरीके से वो फ्लो हुआ था, और जो चीज़ों का यूज़ हुआ था, जैसे वो फ्लाइंग लाइंग करने वाला, उसमें सिद्धार्थ आनंद की एक छाप थी जो थोड़ा मॉडर्नाइज था। अब फर्स्ट वाला कबीर खान ने बनाई थी जो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज था, टाइगर 1। अब ये मनीष शर्मा ने बनाई है, तो इन्होंने थोड़ा सा इसके अंदर देसी फ्लेवर हल्का सा डाला है। मुझे लगता है कि एक नॉच नीचे आ गया है ट्रेलर, जो थोड़ा सा मेरे दिमाग में परेशानी कर रहा है, क्योंकि मैंने एक साथ सारा स्पाई यूनिवर्स के ट्रेलर बैक टू बैक देख लिया। बट हैविंग सेड दैट, ये जो ट्रेलर है ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर एक्शन एक्शन एक्शन, बहुत सारा एक्शन होने वाला है, जिसके अंदर सीटियां बजने वाली हैं, और बहुत सी बारी में तो बीच में जो सरप्राइज एलिमेंट होने वाले हैं। क्योंकि वाईआरएफ को जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि अपने विलन्स को वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है, तो ये जो माइंड गेम खेलने वाला है ये हमेशा घिरा रहेगा, और एक बार तो ऐसा फंसेगा कि फिर पठान को कूदी मारनी पड़ेगी बचाने के लिए। तो उसमें जो सीटी बजेगी वो अलग, और एंड क्रेडिट के अंदर कबीर का रेफरेंस 100% आने वाला है, नहीं तो वो आगे वाला वॉर 2 का कोई नेक्स्ट कनेक्शन बैठेगा नहीं। तो वो सब कुछ होने वाला है। हो सकता है कोई ऐसा पंगा भी क्रिएट हो जाए कि वॉर 2 इंडिकेट होने के बजाय आपको टाइगर वर्सेस पठान वाला कुछ इंडिकेट हो जाए। वो क्या इंडिकेशन होगा वो तो बाद में पता चलेगा। बिलाल, ये जो ट्रेलर है ये 1 से थोड़ा सा नीचे है, 2 से भी थोड़ा सा नीचे है। होपफुली जब जस्ट फिंगर्स क्रॉस के ये जो समझ है वाईआरएफ की उस पर खरा उतरे और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो। एक्शन के मामले में ये सबसे बड़ा एक्शन मूवी होने वाला है, ये तो समझ में आ गया। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्शन होने वाला है, और बहुत अच्छी बात है कि सलमान खान साहब को सिर्फ एक ही चीज़ बोली गई है, भैया ट्राई भी मत करना स्माइल करने की, ट्राई भी मत करना। जो सीरियस रोल में टाइगर समझ में आता है और किसी में भी समझ में नहीं आता है। तो आप इस वीडियो को बस यहीं पर ही पॉज करना, तीनों चारों ट्रेलर एक साथ देखना, 3 ट्रेलर टाइगर के, फिर एक पठान का, फिर वापस से टाइगर 3 का, और फिर बताना कि आपकी रैंकिंग क्या है, कौन सा ट्रेलर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। कृपा करके अपने ये बायसेस के मैं सलमान खान का फ़ैन हूँ, मैं शाहरुख खान का फ़ैन हूँ, उसको मत लेके आओ। सिर्फ कंटेंट के हिसाब से बात करो, क्योंकि ये चैनल के ऊपर ये बायसेस होते नहीं है। ना तो मैं किसी का फ़ैन हूँ, ना मैं किसी से एक्सपेक्ट करता हूँ कि किसी का फ़ैन हो। मूवी को डिस्कस करो, वो सबसे बढ़िया सिनेरियो रहता है। बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट के साथ। बाय बाय।